English tutorials. It's me Rajnikant Tiwari. I'm going to continue the next two stanzas of A Character of Happy Life for the students of 12th belonging to UP board. The first two stanzas have been explained in the previous video lecture, and the next two stanzas are here. Let's see. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter speed, nor ruin make oppressors great. जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया है, कहने का अभिप्राय जिस व्यक्ति के ऊपर अफवाहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, whose conscience, जिसकी अंतरात्मा उसकी प्रबल शरण स्थली है, जिसकी स्थिति को न तो चापलूसी करने वाले लोग परिवर्तित कर सकते हैं और न ही अत्याचार करने वाले लोग उसे बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अफवाहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति जो अपने अंतरात्मा की ही आवाज सुनता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी शरणस्थली है। का अभिप्राय यह है कि जब वह विपत्ति में होता है तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है। चापलूस व्यक्तियों का न तो उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि चापलूस व्यक्तियों की बात को सुनकर वह बड़ा आनंदित नहीं होता, और न ही अत्याचारी अगर उसे क्षति पहुंचाता है तो उसे कोई दुख होता है। यानी कि प्रसन्नता और दुख के समय उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। न तो वो विजय का आनंद लेता है और न ही पराजय के शोक में इतना डूब जाता है कि उसके विपक्षी ये समझ सकें कि वो विजेता हो गए। तो इन नटसेल, वन who is free from rumors and governed by his
inner self is really a truly happy man, one who keeps his head in favorable and adverse conditions is really a truly happy man. अगर संक्षेप में देखें तो जो व्यक्ति अफवाहों से फ्री होता है और अपने अंतरात्मा की बात सुनता है, वही वास्तव में सुखी व्यक्ति है। और वह व्यक्ति जो सुख दुख में, जय पराजय में समभाव रहता है, वही वास्तव में ट्रूली हैप्पी मैन है। Who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. तो जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, जिन्हें अवसर उठाता है, जिनको चांस अवसर डथ रेजेज उठाता है, अर्थात जो अवसर पाकर के बढ़ गए हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, न वाइस और न ही बुराई करता है, who never understood how deepest wounds are given with praise, जो ये कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा से किस प्रकार गहरे से गहरे घाव दिए जाते हैं, और जो राज्य के नियमों को नहीं जानता बल्कि भलाई के नियम को जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी व्यक्ति होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग अवसर पाकर आगे निकल गए हैं, उनसे ईर्ष्या न करने वाला व्यक्ति वास्तव में सुखी व्यक्ति होता है। जो ऐसे लोगों की बुराई नहीं करता, जो अवसर पाकर बढ़ गए हैं, वह सुखी व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि प्रशंसा करके कैसे गहरी से गहरी चोट किसी को लगाई जा सकती है, यानी जो दूसरों को क्षति करना नहीं जानता, वास्तव में वही सुखी व्यक्ति है। और वह व्यक्ति जो राजकीय नियमों का पालन करने की अपेक्षा भलाई के नियमों का पालन करता है, he is really truly happy man. The one who does not envy those who has surpassed him is really a truly happy man. One who didn't understand how to hurt others is really a truly happy man. And one who follows the rules of good instead of the rules of state is really a truly happy man. It's all for today. Rest in the next video lecture. I hope you might have understood. Thank you.